हेलो गाइस, इस सीरीज़ में अपन 10-10 क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा बीच में जाना पड़ गया था। तो अपन कोई बात नहीं, यहाँ पे 29, 30 करते हैं और 30 to 40 करते हैं, है ना? तो 10 + 2, तो 12 क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो 10 कर लेते हैं, 10 + 2, ठीक है? ओके, वराह मिहिरा ने क्या लिखा है? वराह मिहिरा की है बृहत संहिता। वराह मिहिरा की है ब्रह्मच संहिता। और विशाखा दत्ता की है देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रका की है मिर्चाकटिकम। और बिल्हाना की है प्रभाधना चिंतामणि, है ना? तो इस तरीके से ये 4 बुक्स हैं। तो देख लेते हैं, वराह मिहिरा की जो है बृहत संहिता। वराह मिहिरा की जो है बृहत संहिता, वराह मिहिरा की है बृहत संहिता। वराह मिहिरा की है बृहत संहिता। वराह मिहिरा की जो है बृहत संहिता है। और एक और बुक है ऑल्सो रिटर्ड पंच सिद्धांतिका। तो देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया है बृहत संहिता और एक और है पंच, मैं लिख देती हूँ पंच सिद्धांतिका। वराह मिहिरा की है बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, है ना? वराह मिहिरा रिटर्न बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ठीक है? इसी तरीके से विशाखा दत्ता की जो है वो है मुद्र रक्षा। वराह मिहिरा रिटर्न पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। विशाखा दत्ता रिटर्न मुद्र रक्षा। ये पहले भी हुआ था कि विशाखा दत्ता मुद्र रक्षा लिखी है उन्होंने, और एक और लिखी है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है? विशाखा दत्ता देवी चंद्रगुप्तम, मैं लिख देती हूँ देवी चंद्रगुप्तम, है ना? देवी चंद्रगुप्तम। विशाखा दत्ता रिटर्न मुद्र रक्षा और देवी चंद्रगुप्तम। वराह मिहिरा रिटर्न बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। शूद्रका में है अपनी मिच्चाकटिकम। शूद्रका रिटर्न मिच्चाकटिकम, ठीक है? शूद्रका रिटर्न मिच्चाकटिकम और बिल्हाना रिटर्न विक्रमादेव चरित्र, ठीक है? मैं लिख देती हूँ विक्रमन का देव चरित्र, ठीक है? बिल्हाना रिटर्न विक्रमन का देव चरित्र। तो वराह मिहिरा की 2 बुक्स हो गई, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका। विशाखा दत्ता की है मुद्र रक्षा, देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रका रिटर्न मिर्चाकटिकम। बिल्हाना रिटर्न विक्रमन का देव चरित्र, ठीक है? तो ये कुछ बुक्स हैं जो रिटर्न की। ठीक है, मैंने थोड़ा बैडली लिया है ताकि अब मुझे सारा राइट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये रहा। ओके फाइन।
तो कौन सी बुक्स किस किसने लिख दी थी? वराह मिहिरा की बुक्स हो गई बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, विशाखा दत्ता की हो गई मुद्र रक्षा और देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रका की हो गई मिर्चा कटिकम, और विल्हाना की हो गई विक्रमन का देव चरित्र। विक्रमन का देव चरित्र। ठीक है, बिल्हाना रिटर्न्स विक्रमन का देव चरित्र। Which one of the following is the corporation of merchant in ancient India? तो वो है मनीग्राम। मनीग्राम तो कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट इन एशियंट इंडिया में है मनीग्राम। तो देखिए, ए मनीग्राम was a large influential guild of the South Indian merchant during the period of Western Chalukyan ruler in 10th to 12th century. मनीग्राम जो है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया माना जाता था मर्चेंट, जहाँ पर मतलब मर्चेंट्स के लिए, है ना। मनीग्राम वॉज द लार्ज इन्फ्लुएंशियल guild of the South Indian merchant during the period of Chalukyan rulers in 10th to 12th century. ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? आई विल बी राइट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मनीग्रामन है ना, ये जो एरिया है मनीग्रामन, ये है वेस्टर्न चालुक्यन रूलर्स इन 10th to 12th सेंचुरी। तो वेस्टर्न चालुक्यन रूलर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। वेस्टर्न चालुक्यन रूलर्स के टाइम पे, जब 10th to 12th सेंचुरी में मनीग्रामन जो एरिया था वो मर्चेंट्स के लिए बहुत यूजफुल था। मर्चेंट्स, फॉर मर्चेंट्स, ठीक है, फॉर मर्चेंट्स। तो क्या बात हुई, मनीग्रामन जो एक एरिया था वेस्टर्न चालुक्यन रूलर्स इन 10th to 12th सेंचुरी में मर्चेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हुआ करता था मनीग्रामन। ठीक है, मनीग्रामन was the large influential guild of the South Indian merchant during the period of Western Chalukyan rulers in 10th to 12th century. तो ये हो गया, है ना। ठीक है, इसमें अपन देख लेते हैं क्या वो लोग क्या पूछ रहे थे अपन से। विच वन ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट इन द एशियंट इंडिया? मनीग्राम। ठीक है, मनीग्राम हो गया। ठीक है, द बदामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन फर्स्ट इज डेटेड इन द शका year 465. If the same were dated in Vikram Samvat, the year would be. तो ठीक है, एक चीज देखिए, शका ईयर है इसमें 465। ठीक है, देखिए अपन एक नॉर्मल कैलेंडर होता है 0। शका ईरा स्टार्टेड व्हेन, कब होता है? 78 AD। आई विल बी सी क्या है, हाँ, शका ईरा स्टार्टेड इन 78 AD। तो मैं एक बार लिख देती हूँ। देखिए, यहाँ पे ये AD चल रहा होता है, AD, या फिर इसे कह सकती हूँ क्रिश्चियन ईरा, है ना, AD। तो यहाँ पे कहीं 78 AD में शका ईरा शुरू हुआ, है ना। इसी तरीके से यहाँ क्या लिखा हुआ है मेरे पास, द बदामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 1 इज डेटेड इन शका ईयर 465। शका ईरा के 465, शका ईरा से मैं मतलब 465 ले लूँ, है ना। शका ईरा से 465 में शुरू हुआ है ना। शका ईरा से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 465 है। ठीक है, 78 AD से तो शका ईरा खुद शुरू होता है और 465 ये है। ठीक है, और मुझे बताना है विक्रम संवत में क्या होगा। विक्रम संवत कहाँ से शुरू होता है? 58 BC।
विक्रम संवत 58 BC से शुरू होता है। विक्रम ईरा, तो ये विक्रम संवत होता है 58 BC से। तो देखिए 58 BC प्लस 78 प्लस 465, समझ पा रहे हैं? मैं बताती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखिए अपना ये शुरू होता है, यहाँ पे ये 0 है। अपना जो शका ईरा शुरू होता है वो होता है 78 AD से, और विक्रम संवत जो शुरू होता है, विक्रम ईरा जो शुरू होता है वो होता है 58 BC से। ठीक है, तो विक्रम ईरा शुरू होता है 58 BC से, शका ईरा जो शुरू होता है वो 78 AD से शुरू होता है। और यहाँ पे और मेरे से पूछा गया है शका ईरा के 465 विक्रम ईरा में कौन सा ईयर होगा। ठीक है, मतलब शका ईरा का 465 जो ईयर है वो विक्रम ईरा में कितना होगा। तो मैं एक काम करूं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 465 है, शका ईरा का 465 है ना, तो 465 है ये, प्लस 0 से यहाँ 78 ये ऐड कर दूँ, 58 ये ऐड कर दूँ, तो कितना हुआ 78 प्लस 58 प्लस 465, कितने हुए ये 8 16 17 18 19 20 21 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 6, मतलब 601 साल होगा विक्रम ईरा का। ठीक है, शका ईरा का 465 ईयर का बताना है, तो 465 तो ये हो गया। शका ईरा स्टार्ट हुआ 78 AD से, और विक्रम ईरा 58, तो 58 प्लस 78 प्लस 465 कितना हो गया 601 विक्रम ईरा। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये 601 यहाँ पे। Many of the Greeks, Kushanas, Shakas embraced Buddhism rather than the Hinduism because caste reason Hinduism did not attract them. तो बुद्धिज़्म लोग इसीलिए फॉलो करते थे क्योंकि अपने हिंदुइज्म में कास्ट था, है ना, बहुत ज़्यादा कास्ट का इशू था। तो अपन को इसमें जो, ठीक है, कास्ट का इशू था, तो इसका अपन थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, here is 32. They embraced Buddhism because caste-ridden Hinduism did not attract them. Buddhism provides easiest entry in comparison to Hinduism, which is strict birth-related caste structure. So these rulers embraced Buddhism in order to strengthen their dominance over the local people. ठीक है ना, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कास्ट उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती थी, और बेसिकली वो दूसरी जगह से आए हुए लोग हैं, दूसरी कास्ट के लोग हैं, तो फिर यहाँ के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बात ये भी पड़ती थी। तो इस तरीके से भी चीज़ें, तो बस जो मेन चीज़ है वो यही है कि कास्ट रिजन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट दैम, ये तो सिंपल से चीज़ है। अशोका मेजर रॉक एडिक्ट टेल अबाउट द संगम किंगडम। रॉक एडिक्ट, तो संगम किंगडम के बारे में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है अशोका मेजर रॉक एडिक्ट में, 2nd और 13 में, 2nd और 13th में, है ना, 2nd और 13 में। तो 2nd और 13 रॉक एडिक्ट मेंशन द साउथर्न किंगडम ऑफ चोलास, पांड्यास, सत्यपुत्रा, केरलपुत्रा और तंबपानी। तो 2nd और 13 जो रॉक एडिक्ट है, 2nd एंड 13th रॉक एडिक्ट, तो 2nd और 13 रॉक एडिक्ट जो है वो किसके बारे में बता रही है, 2nd एंड 13 रॉक एडिक्ट किंगडम ऑफ चोला, पांड्या, सत्यपुत्रा, केरलपुत्रा और तंबपानी, है ना, और संगम पीरियड एज वेल। तो सबके नाम लिख लेते हैं। एक तो संगम, संगम किंगडम के बारे में बता रही है, संगम किंगडम के बारे में बता रही है। दूसरी चोलास, पांड्यास, संगम किंगडम के बारे में बता रही है, चोलास, पांडास, सत्यपुत्रा, सत्यपुत्र, चोला, पांड्या, सत्यपुत्र और केरलपुत्र, तंबपानी।
तो संगम किंगडम, चोलास, पांड्यास, सत्यपुत्रा, केरल पुत्र और तंबा पानी, इन सब के बारे में कौन सी बता रही है? सेकंड एंड 13 रॉक एडिक्ट. सेकंड एंड 13 रॉक एडिक्ट टेल्स अबाउट संगम पीरियड, संगम किंगडम, चोलास, केरल पुत्र, पांड्यास, तंबा पानी और सत्यपुत्र. चोलास, पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, तंबा पानी. ठीक है. नेक्स्ट, तो संगम किंगडम के बारे में कौन सा बता रहा है? सेकंड एंड 13 अशोका मेजर रॉक एडिक्ट. आगे नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. देखो, मिर्चा कटिकम शूद्रका ने लिखी, ये अपन ने पहले भी देखा था यहाँ पे कहीं. देखिए, मिर्चा कटिकम शूद्रका, शूद्रका ने मिर्चा कटिकम लिखी, मिर्चा कटिकम शूद्रका ने लिखी. बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखी है, बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष ने लिखी है. मुद्र रक्षा विशाखा दत्ता ने लिखी है. देखिए यहाँ पे अपन ने कहीं लिखा भी था, मुद्र रक्षा विशाखा दत्ता ने लिखी है, मुद्र रक्षा विशाखा दत्ता ने लिखी है. हरीश चरित्र बाण भट्ट ने लिखी है. तो मैं बता देती हूँ, बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष, यहाँ लिख लेते हैं, बुद्ध चरित्र जो है वो लिखी है अश्वघोष ने. हर्ष चरित्र बाण भट्ट, बाण भट्ट. तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखी है, हर्ष चरित्र बाण भट्ट ने लिखी है, शूद्रका मिर्चा कटिकम ने लिखी है, शूद्रका वो सॉरी मिर्चा कटिकम शूद्रका ने लिखी, शूद्रका ने लिखी है. मुद्र रक्षा विशाखा दत्ता ने लिखी है. तो ये पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, मुद्र रक्षा विशाखा दत्ता, मिर्चा कटिकम शूद्रका, और ये अभी जो नए आए हैं वो ये है. बुद्ध चरित्र जो लिखी है वो अश्वघोष ने लिखी है, हर्ष चरित्र बाण भट्ट ने लिखी है, हर्ष चरित्र बाण भट्ट ने, बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने. तो 34 बुद्ध चरित्र इज रिटन बाय अश्वघोष, बुद्ध चरित्र इज रिटन बाय अश्वघोष, हर्ष चरित्र इज रिटन बाय बाण भट्ट. तो नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलोइंग. तो पहला अर्बन कल्चर, आयरन प्लग, पंचमार्क सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन. अर्बन कल्चर, आयरन कल्चर, पंचमार्क सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन. तो 35 में यहाँ लिख दीजिए, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन अपीयरिंग फर्स्ट साइन ऑफ द अर्बनाइजेशन. देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड ही क्या है? 2500 टू 200 BCE. अकॉर्डिंग to researcher, it is a hard fact that earliest known specimen of iron plowshare comes from Ghanwaria in district Gorakhpur, Uttar Pradesh, dated from 700 BC. The first documented coinage is deemed to start the Panchmark coinage between 7th to 6th century BC to 1st century BC. The Indo-Greeks, who rules the large part of the northwestern India around 200 BC, the first introduced coin made the pure gold in India before Kushans. Therefore, according to the Kushan chronological order, this. अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए. देखो, इसमें तो पहले फर्स्ट पॉइंट इज कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो शुरू हुई वो 2500 टू 2000 BCE से शुरू हुई. और आयरन प्लॉगशेयर सबसे पहले कहाँ से मिला अपन को? घनवारिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, और किसके अराउंड? 700 BCE के अराउंड, है ना. फर्स्ट डॉक्यूमेंट पंचमार्क कॉइन, पंचमार्क कॉइन कब मिला? 7 to 6 century BC to 1st century AD. ठीक है. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अराउंड 200 BC is first introduced coin pure gold in India before Kushans. ठीक है. तो इधर देख लेते हैं अपन. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है
2500 टू 2000 BC तक का इसका टाइम पीरियड। ठीक है, पहली बात। अब जो आयरन प्लॉग की बात हो रही है, आयरन प्लॉग है ना, आयरन प्लॉग की जो बात हो रही है वो आयरन प्लॉग यू रह गया यहाँ पे। ठीक है, आयरन प्लॉग की जो बात हो रही है घनवारिया इन डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर। घनवारिया, घनवारी प्लॉग कहाँ मिला, आयरन प्लॉग कहाँ मिला, घनवारिया इन डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, गोरखपुर यूपी और 7000 BC में, 7000 BC में गोरखपुर यूपी 7000। आयरन प्लॉग जो मिला घनवारिया इन डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर यूपी में 700 BC में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 टू 2000 BC। आयरन प्लग अपन को कहाँ मिला, घनवारिया में इन डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर यूपी में 700 BC। ठीक है, ये है फर्स्ट चीज। अब नेक्स्ट थिंग इज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क कॉइन कहाँ मिला, 7 to 6 सेंचुरी BC से, BC और 1st सेंचुरी AD। इशूड बिटवीन, मैं लिख देती हूँ, पंचमार्क कब इशू हुए, पंचमार्क कॉइन्स issued between 7 to 6 century BC and 1st century AD। तो पंचमार्क कॉइन इशूड बिटवीन 7 to 6 सेंचुरी BC या फिर 1st सेंचुरी BC के बीच में। 7 to 6 सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी BC के बीच में पंचमार्क कॉइन इशू हुए। और इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 2000 BC। आयरन प्लॉग जो है वो घनवारिया इन डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश 7000 BC। आयरन प्लॉग अपन को कहाँ मिला, घनवारिया में मिला, गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट में, कब, 7000 BC उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। इन इंडो ग्रीक्स हु रूल्स द लार्ज पार्ट नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 BC। ठीक है, दैट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्योर गोल्ड इन इंडिया बिफोर कुशंस। ठीक है, ये चीज़ रहने दीजिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक बार अपन देख लेते हैं। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हुआ, पहले अर्बन कल्चर, अर्बन कल्चर मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। फिर आयरन प्लॉग आया, आयरन प्लॉग मतलब आयरन प्लॉग कब बता रहे हैं, 700 BC। आयरन प्लॉग कब बता रहे हैं, घनवारिया में इन डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कब, 700 BC। ठीक है, तो पहले अर्बन कल्चर हो गया, फिर आयरन प्लॉग हो गया, फिर पंचमार्क सिल्वर कॉइन कब है, 6 to 7 सेंचुरी से लेके 1st सेंचुरी AD। 7 to 6 सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD पंचमार्क कॉइन। और फिर है गोल्ड कॉइन। और गोल्ड कॉइन का टाइम क्या है, मैं एक बार देखने की कोशिश करती हूँ। गोल्ड कॉइन का टाइम है, गोल्ड कॉइन्स का टाइम है 200 BC, अराउंड 200 BC। गोल्ड कॉइन का टाइम है अराउंड 200 BC। तो पहले क्या आया, पहले अर्बन कल्चर आया। अर्बन कल्चर मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कितना आया, 2500 टू 2000 BC। फिर नेक्स्ट आया आयरन प्लॉग, ये कितना आया, 700 BC के अराउंड, 700 BC के अराउंड आयरन प्लॉग। फिर आया पंचमार्क सिल्वर कॉइन,
पंच मार्क सिल्वर कॉइन। पंच मार्क सिल्वर कॉइन आया अपना 7 to 6 सेंचुरी बीसी। पंच मार्क सिल्वर कॉइन 7 to 6 सेंचुरी बीसी। और जो गोल्ड कॉइन आया वो 2000 बीसी। तो ये चल रहा होगा कुछ इस तरीके से 2500 2000, मतलब आई विल शो यू। देखिए ये बीसी वाला जो है ना इधर की साइड बढ़ता जाता है, तो इधर देखिए 2500 बीसी होगी, यहाँ पे 2000 बीसी होगी, फिर यहाँ पे कहीं 7000 होगी, फिर यहाँ कहीं 200 होगी, है ना। तो इस तरीके से चलती जा रही है ना। तो पहले ये आया, अर्बन कल्चर आया, फिर ये प्लॉग आया, फिर पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स आए, फिर गोल्ड कॉइन्स आए। तो वो वही चीज़ है ये, है ना। गोल्ड कॉइन्स अपने आए हैं 200 बीसी में। तो देख लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन आया 2500 to 2000 बीसी में। आयरन प्लॉग कब आए 700 बीसी में। पंचमार्क सिल्वर कॉइन आए 6 to 7 सेंचुरी में। और गोल्ड कॉइन्स आए 200 बीसी में। तो ये चीज़ हो गई। अब इधर देखते हैं। According to Ashoka Edict, social harmony among the people is more important than religious devotion. He spread idea of equality, spread of promotion of religion. हाँ, अशोका के लिए, अशोका की सब लोग पीसफुली हारमोनी के साथ रहें, इस कारण वो धम्मा पॉलिसी लेके आया। उसने कहा कि सारे रिलीजन एक ही हैं, इक्विलिटी का जो इक्विलिटी फैलाई, मतलब एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ। तो देख लेते हैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन। 36 अशोका एडिक्ट पुट स्ट्रेस ऑन सोशल हार्मोनी अमंग द पीपल बाय स्प्रेडिंग आइडिया ऑफ इक्विलिटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। तो उसने रिलीजन के ऊपर ध्यान ना देकर इक्विलिटी पे ध्यान दिया, है ना, अशोका ने। विच फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। लोथल में क्या मिला, एशियन डॉकयार्ड। तो लोथल में एशियन डॉकयार्ड मिला था। सारनाथ फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा, बिल्कुल सही। राजगीर में कहाँ मिला, राजगीर में क्या मिला, नहीं राजगीर लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका सारनाथ को ही कहा जाता है। और नालंदा ग्रेट सेज ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो मैं बताती चलते हैं, लिखते चलते हैं। लोथल में एशियन डॉकयार्ड, आई विल राइट हियर। लोथल में एशियन डॉकयार्ड, सारनाथ में फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा और लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। सारनाथ फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए। नालंदा तो सबको ही पता है कि बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए वो होता है। बुद्धिस्ट लर्निंग बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी रही है। ठीक है, तो लॉथल में अपन को एशियन डॉकयार्ड है। सारनाथ में फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा हुआ। एंड लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका भी सारनाथ को ही कहा जाता है। नालंदा बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट 38 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एशियंट इंडिया रिकॉर्ड्स इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द इंडिया। तो जो एक रॉयल ऑर्डर रहा है, रॉयल ऑर्डर ऑफ फूड ग्रेन, जिस टाइम वो फूड ग्रेन का जो रॉयल ऑर्डर ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब जिस टाइम कोई मतलब भूखमरी का टाइम या फिर वो अकाल का जो टाइम होता है, जब मतलब क्राइसिस है, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस जो फूड ग्रेन्स के बारे में लिखा हुआ है, रॉयल ऑर्डर दिया हुआ है फूड ग्रेन्स के बारे में। तो रॉयल ऑर्डर ऑफ फूड ग्रेन्स इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, ठीक है।
इन टाइम ऑफ क्राइसिस, तो वो जो रॉयल ऑर्डर रहा है, वो किस पे लिखा हुआ था? तो मतलब क्राइसिस के टाइम पे जो फूड ग्रेन, रॉयल ऑर्डर ऑफ फूड ग्रेन्स के बारे में जो रॉयल ऑर्डर रहा है क्राइसिस के टाइम पे, वो कहाँ लिखा हुआ था? शाहूगारा कॉपर प्लेट्स पे। किस पे? कि जहाँ पे फूड ग्रेन्स प्रिजर्व हो रहे हैं, मतलब बेसिकली जहाँ प्रिजर्व मतलब फूड ग्रेन, देखो एक ऑर्डर आया हुआ है, अपन को कहीं फूड ग्रेन्स प्रिजर्व हो रखे हैं, कहीं अपन ने इकट्ठे कर रखे हैं जो कि क्राइसिस के टाइम पे आए, तो जो रॉयल ऑर्डर जो लिखा हुआ था, मतलब इस चीज़ के बारे में, फूड ग्रेन्स के बारे में इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, तो वो रॉयल ऑर्डर किस पे लिखा हुआ था? शाहूगारा कॉपर प्लेट। तो मैं लिख देती हूँ, शोगा उरा कॉपर प्लेट। तो रॉयल ऑर्डर ऑफ फूड ग्रेन्स इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, शाहूगारा कॉपर प्लेट्स। तो फूड ग्रेन्स के बारे में शाहूगारा कॉपर प्लेट्स। द कंसेप्ट ऑफ 8-fold पाथ फ्रॉम द थीम ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 8-fold पाथ, जिसको 8-fold पाथ फ्रॉम द थीम ऑफ, तो 8-fold पाथ का जो थीम है ना, वो कौन सा हुआ? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। तो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र जो थीम, कॉन्सेप्ट ऑफ 8-fold पाथ, थीम धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ 8-fold पाथ का जो है, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। देखिए, ये पहला अपन ने ये देख लिया ना, द अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट कॉल्ड शाहूगारा इज द मौर्यन रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड कौन सा है ये भी देख लेना है। मौर्यन रिकॉर्ड इज द मेंशन फेमिनाइन रिलीफ एफर्ट, मतलब क्राइसिस के टाइम पे। इट इज़ द मोस्ट फ्यू प्री अशोका ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इन इंडिया, और ये प्री अशोका ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। मौर्यन रिकॉर्ड है, तो पहली बात तो मौर्यन रिकॉर्ड है ये वाला, ये जो रॉयल ऑर्डर है ना, शाहूगारा कॉपर प्लेट। दूसरी बात है मौर्यन रिकॉर्ड है, और बात ये है मौर्यन रिकॉर्ड एंड प्री अशोक ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन। प्री अशोक ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन। तो शाहूगारा कॉपर प्लेट मौर्यन रिकॉर्ड है, प्री अशोकन ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ 8-fold पाथ, थीम जो है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र। द नॉवल 8-fold पाथ इज द प्रिंसिपल टीचिंग ऑफ द बुद्धा हु डिस्क्राइब द वे ऑफ द लीडिंग द cessation of suffering, dukh, and attainment of self-awakening. In Buddhist symbolize, the noble 8-fold path is often represented by the means of the dharma wheel, dharma chakra, whose 8 spokes represent the 8 elements of the path. 8-fold path include right understanding, right speech, right livelihood, right mindfulness, right thought, right action, right effort, and right concentration. तो 8-fold path में क्या क्या है? 8-fold पाथ में है जो कंसेप्ट ऑफ 8-fold पाथ है, जिसका धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की जो 8-fold पाथ है उनका क्या क्या है? 8-fold पाथ, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट देखते चले, राइट अंडरस्टैंडिंग, I will be right. Okay. Right understanding. The second thing is right understanding, right speech, right understanding, right speech,
right livelihood, right livelihood, right livelihood. Fourth, right mindfulness, mindfulness, right thought, right thought. Sixth, right action. Seventh, right effort. Eighth, right concentration. Concentration, है ना? राइट तो क्या क्या हो गए? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट एफर्ट और राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गए धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के जो 8 फोल्ड पाते हैं उसमें हो गए राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट थिंग इज ये जो द गिवन मैप इज रिलेटेड टू, तो ये जो मैप है, ये जो एरिया शो हो रहा है, ये डार्कनेस, ये कब का है? तो ये इस टाइम का है, अशोका टूवर्ड्स क्लोज टू रिजाइन, अशोका टूवर्ड्स क्लोज टू रिजाइन, है ना? अशोका टूवर्ड्स क्लोज टू रिजाइन एट द टाइम, उसी के टाइम का ये अपना ये एरिया है। ठीक है, अशोका टूवर्ड्स क्लोज टू रिजाइन, दिस मैप, है ना? ये मैप है, इसमें 40 में मैं लिख देती हूँ। द गिवन मैप is related to the resign of the Ashoka towards the end of this rule. अशोक का टाइम पीरियड क्या रहा है? 3042 to 232 BC, पॉपुलरली नोन एज द अशोका द ग्रेट, द इंडियन एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो ये तो पता चल गया होगा ना अभी तक कि अशोका मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, है ना? Who ruled over the Indian subcontinent 269 to 232 BC. Ashoka Empire stretched from the present-day Pakistan, Afghanistan in the west, present-day Bangladesh, Indian state of the Assam in the east, and south in the Kerala और आंध्र। तो ये क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, इधर बांग्लादेश तक, फिर असम इन ईस्ट एंड केरल एंड आंध्र। तो वो आप इस मैप से ही पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान बता रहे हैं, यहाँ पे असम तक कुछ बता रहे हैं, एंड असम एंड मैं देख लेती हूँ एक बार, और इधर बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश साउथ ईस्ट में असम, और इधर केरल और आंध्र तक, है ना? केरल और आंध्र तक यहाँ पे। तो इस तरीके से बता रहे हैं, जो पूरा एरिया है ये साउथ का है, साउथ टू अशोका टूवर्ड्स द क्लोज टू रिजाइन। तो इसके मैं अशोका का टाइम पीरियड देख लेते हैं एक बार अपन। अशोका का जो टाइम पीरियड रहा है, अशोक, है ना, अशोका का टाइम पीरियड रहा है 304 to 232 BC तक, है ना, अशोका का। और मतलब इस टाइम तक का तो उसका रूलिंग टाइम रहा है, एंड मौर्यन, और इसकी 269 BC टू 232 BC। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इसने इस टाइम तक राज किया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर इस टाइम तक इसने राज किया है। अशोका का टाइम पीरियड रहा है 304 to 232 BC, है ना? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे तो इस टाइम तक राज किया है। वैसे अशोका का जो रूलिंग टाइम रहा है, जो रूलिंग पीरियड, ठीक है, वो ये है 304 to 232 BC। तो ये अपन ने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना? यहाँ तक ये हो गया है, ये अशोका टूवर्ड्स क्लोज टू हिज रिजाइन, ये 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच।